आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग किसी पदार्थ की सतह पर आपतित होती है। ठीक है, तो तरंग संवेग P तथा ऊर्जा E को मुक्त करती है। तो ये पूछा जा रहा है कि इन संवेग का मान तरंग के लिए और ऊर्जा का मान क्या होगा, क्या ये शून्य के बराबर होते हैं या शून्य के बराबर नहीं होते हैं। तो दोनों में ये संबंध दिया हुआ है एक साथ, तो कौन सा संबंध हमें सही बताता है वो हमें निकालना है। ठीक है, बात यहाँ पर की जा रही है वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। जो वैद्युत चुंबकीय तरंग की सतह पर अगर आपतित होती है तब की बात है। तो हमने लिया एक वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में हमें पता है कि उनमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं क्रमशः। अगर तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा हम क्या बता रहे हैं, पदार्थ हमने बता दिया, और पदार्थ की ओर यहाँ गतिमान है। उसमें से वैद्युत क्षेत्र जो है वो अगर हम बोलें तो y x के तल पर मौजूद होती है कंपित करते हुए। और इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, z और x तल पर, तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कंपित होता है। ठीक है, तो तरंग इस तरह से दोलायमान रूप से पदार्थ की तरफ आगे बढ़ती है और किसी पदार्थ की सतह पर अगर आपतित होती है तो आपतित होने पर क्या होगा। पदार्थ के लिए हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो हमारे पास, ठीक है, वो कम से कम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऐसे आवेशित कणों से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है अगर ये इससे टकराती है तो आवेश ग्रहण करेगी, कुछ ऊर्जा है, ऊर्जा वो स्थानांतरित करेगी पहले तो पदार्थ में, और वो ऊर्जा मान लीजिए इस पदार्थ में उसकी बंधन ऊर्जा के मान के बराबर होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन अब किन के संगत आ जाएंगे, उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ आ जाएंगे। कब, परावर्तन के बाद। तो परावर्तन के बाद की स्थिति पर इसकी दिशा बदल जाएगी, दिशा अब उल्टी दिशा पर हो जाएगी। अब उल्टी दिशा पर चलते हुए उसके पास अगर वो किसी पदार्थ से टकरा, अगर वो पदार्थ में किसी भी आवेशित कण को प्राप्त कर ले तो आवेश का परिमाण क्यू के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए उसके आवेश को लेकर के जब वो वापस जाता है तब उस तरंग में अब किसकी उपस्थिति होगी, किसी आवेशित कण की उपस्थिति होगी। आवेशित कण है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है। इसका मतलब है कि आवेशित कण के लिए उसका द्रव्यमान m और उसका एक नियत वेग v होता है। तो इस बीच में हम उस तरंग के लिए उसमें संवेग की मात्रा बोल सकते हैं, कुछ एक निश्चित संवेग की मात्रा होती है। ठीक, इसी तरह अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को भी अगर हम लेते हैं तो गतिज ऊर्जा ही ले लेते हैं। चलिए, गतिज ऊर्जा के लिए भी हम जानते हैं 1/2 m v स्क्वायर। तो ठीक है, अभी हमारे पास अगर द्रव्यमान भी है उस कण के लिए, आवेशित कण के लिए, और उसका वेग भी है, तो वहां पर ऊर्जा की भी स्थिति होगी या उपस्थिति होगी हम कहते हैं। ठीक है, तो तरंग संवेग P तथा ऊर्जा को अगर मुक्त करती है तो ये पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होते हैं। तो अभी हम संवेग की बात कर सकते हैं कि संवेग का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। इसके अलावा ऊर्जा की भी हम बात करें तो ऊर्जा का मान भी यहाँ पर शून्य नहीं हो सकता। देखिए, तरंग में गति होगी, गति मतलब v की उपस्थिति है, धनात्मक होगी। ठीक है, तरह उन कणों का द्रव्यमान होता है, आवेशों का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान के संगत अगर हम ऊर्जा की बात करें या संवेग की बात करें तो वो कभी भी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पर कभी शून्य नहीं होता। तो ये हमारे पास आते हैं कि जो संवेग है और ऊर्जा है दोनों शून्य नहीं होंगे। कौन से ऑप्शन पे आएंगे, तो ये आते हैं ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।